सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 का जो सेकंड टॉपिक है उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं वो सब आपके जितने भी वीडियोस बने हैं उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग सेकंड टॉपिक को शुरू करेंगे और इसको पढ़ने के लिए अगर आपने पहले जो इसका टॉपिक है यानी कि 7.1 वाला जो वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने हर फिजिकल कंपोनेंट की, फिर वो स्ट्रेंथ हो, स्पीड हो, एंड्योरेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उन सब की बहुत अच्छी तरीके से बात करी है और उन्हीं सारे टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पे इसको पढ़ें। तो आप उन वीडियोस को जल्दी से देख लेना ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। चलो फटाफट समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो हमने मस्कुलर या फिर आप स्ट्रेंथ बोल लो, हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है यानी कि हमारी मांसपेशियों का जो एक पूरा सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है उस पर क्या असर पड़ता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में हमारा ये पूरा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, चलो। मसल सिस्टम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बॉडी फंक्शनिंग। तो हमारे जितना भी शरीर का काम है उसमें मस्कुलर सिस्टम जो या फिर मसल सिस्टम आप बोलो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये एक तरह से स्टिमुलस यानी कि अगर हमें किसी चीज को उठाना है, कोई भार उठाना है, जब हम जिम में जाके वेट उठाते हो तो वो जो स्टिमुलस है, जो हम वेट लगा रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर, उसको कंट्रोल करना और साथ ही साथ हमारी मसल्स को रेस्ट देना, आराम देना और उनको और बेहतर बनाने में पूरा मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हमारी यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, अच्छा, ये नोट्स हिंदी में भी अवेलेबल है, नीचे हिंदी में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर कोई हिंदी में भी रीड करना चाहे तो इसको कर सकता है और ये नोट्स आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो। इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। हमने बात करी है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्ट्रेंथ एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, फिर वो स्पीड हो, आपकी आपकी एंड्योरेंस हो या फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो, इन सब को सपोर्ट करने में मांसपेशियों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फॉलोज अ सीरीज ऑफ सम मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये कुछ मसल कॉन्ट्रैक्शंस करता है हमारी बॉडी में, जो कि लंबे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, और ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम बहुत भारी वेट उठा रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का वो काफी तेजी से होगा, काफी ज्यादा होगा, या लंबे टाइम तक कर रहे हैं। अगर आप कोई हल्का वेट उठा रहे हो, जैसे कि मैं ये पानी की बोतल अगर उठा रहा हूँ, तो मसल्स यहाँ भी काम करनी है लेकिन उनका इतना ज्यादा काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा बहुत कम होगा, बड़े आराम से अगर आपका शरीर ट्रेंड है तो इन सारे वेट्स को उठा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन का हमें मसल्स में काम चलता है। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो हेल्प करता है इस चीज में, कैल्शियम की मदद से हमारा मसल्स के अंदर जितना भी कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सब होता है। ये सारी चीजें आप लोग अगर बैचलर्स में फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहोगे तो वहां पे आप इसको पढ़ो। ठीक है, चलो। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। अब क्या क्या फर्क पड़ता है हमारे मस्कुलर सिस्टम पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, उनके बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन मसल टेम्परेचर। हमारा जो तापमान होता है हमारी मांसपेशियों का वो बढ़ जाता है। कैसे? मसल्स आर इनएफिशिएंट एंड लूज मच एनर्जी एज हीट। देखो क्या होता है कि हमारा हम जब किसी भी कोई भी स्टिमुलस है, अगर हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं किसी वेट को उठाने में, फॉर एग्जांपल अगर आप जिम गए और आप वहां पे वेट उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो सिर्फ 30 से 35% ही एनर्जी आपको अपनी दे पाती हैं, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी एनर्जी होती है, यानी कि अराउंड आपका 70 to 75%, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 60 to 70 समझ लो, कितना भी परसेंट आप समझ लो, ये जो एनर्जी होती है वो मसल्स को एनर्जी देने में निकल जाती है, क्योंकि मसल्स का भी अपना एक प्रोसेस होता है, वो एटीपी को लेके एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि फिर वो आपको एनर्जी दे सके। तो ये जो 70 से 75% है ये हीट बन के आपकी बॉडी से निकल जाता है और आपको मिलती है 30 से 35% सिर्फ एनर्जी आपकी मसल्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए आप जब मसल्स की एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो या कोई भी ऐसा ट्रेनिंग करते हो, तो आपको हीट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स वहां पे, उनका जो टेम्परेचर होता है वो वहां पे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनका अपना ही एक प्रोसेस चल रहा होता है। एक्सरसाइज इंक्रीजेस मसल टेम्परेचर। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस आपकी मसल्स का होता है जो बढ़ जाता है जब वो अपने प्रोसेस में लगी होती है आपको एनर्जी देने के लिए। ठीक है, तो ये इफेक्ट आता है हमारा एक्सरसाइज का मसल्स के ऊपर। फिर है मसल साइज। तो मसल साइज इंक्रीजेस विद एक्सरसाइज इंटेंसिटी। भाई मसल साइज आपको पता है बड़ा होता है, अगर आप डोलो की एक्सरसाइज करोगे तो डोले आपके बड़े हो जाएंगे। लार्जर मसल्स जनरेट मोर फोर्स। भाई जो ज्यादा बल्की होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, जिसकी मसल्स बड़ी होती है, उसके अंदर ज्यादा फोर्स भी होती है। इंक्रीज इन लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड आपको मतलब पता होगा, ये एक लिमिट होती है, ठीक है, जिसको क्रॉस करने के बाद कोई चीज शुरू होती है। तो लैक्टेट क्या होता है? लैक्टेट को हम लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपने सुना होगा। और ये कब हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू होता है? जब हम कोई बहुत ही एनारोबिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं या फिर कोई बहुत ही तेजी से काम कर रहे होते हैं। आप क्यों 100 मीटर या 150 मीटर ही पूरी जान लगा के भाग पाते हो, उसके बाद फिर आपको थकान होने लगती है? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जो होता है वो अक्यूमुलेट होना यानी कि बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सही मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती है। हाँ, हालांकि यही लैक्टिक एसिड बाद में पायरुवेट बन के ऑक्सीजन की मदद से आपको और एनर्जी देता है, लेकिन छोटे टाइम के लिए ये जो लैक्टिक एसिड है वो आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। तो इंक्रीज इन लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बनने का
जो एक लिमिट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपकी अगर आप पूरी जान से 8 सेकंड तक भाग लो, तो ये आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड है, ये क्रॉस हो जाता है और इसके बाद लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो यही 8 सेकंड आपका 9 सेकंड हो सकता है और फिर धीरे-धीरे ये आपका 10 सेकंड तक भी हो सकता है, ठीक है? तो आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ता चला जाएगा, यानी कि वो लिमिट जहाँ पे लैक्टिक एसिड बन के आपकी बॉडी को थकाना शुरू करता है, वो लिमिट आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? इंक्रीज़ इन द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू टॉलरेट लैक्टिक एसिड, मैंने आपको बता दिया, इंप्रूविंग वर्क एंड्योरेंस, तो आपका एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है? और एंड्योरेंस ट्रेनिंग से भी ये चीज़ बढ़ेगी। डिक्रीज़ेज़ इन किडनीज़ एंड एब्डोमेन इंक्रीज़, तो किडनी और एब्डोमेन में जो इश्यूज़ होते हैं उनको भी ये कम करेगा, ठीक है? चलो। मसल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंट एक्सरसाइजेज स्पेशली स्किल टास्क, ड्रिबलिंग अ बॉल इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड नर्व कनेक्शन टू मसल्स। देखो, बहुत सारी चीज़ों की हमने बात करी थी, फ्लेक्सिबिलिटी की हमने बात करी थी, कोऑर्डिनेशन की बात कर लो। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हमारे मसल से ही जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी मसल्स अच्छे से ट्रेंड होंगी, अगर आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, तो कोऑर्डिनेशन का काम हो गया, फ्लेक्सिबल का काम हो गया, स्पीड का काम हो गया, पावर का काम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी मसल्स बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँगी। तो कोऑर्डिनेशन को भी बेहतर बनाती है एक्सरसाइज आपकी मसल्स के लिए। फिर मसल की बायोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मेनी बायोमैकेनिकल चेंजेस अकर। Regular exercise leads to long-term increases in enzymes that facilitate energy production, enhancing strength and endurance. तो enzymes क्या होते हैं भाई? वो chemical components होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारे प्रोसेसेस को और तेज करने में और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो मसल की जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो अपनी मसल्स के लिए, तो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो भी अच्छे होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं और नंबर्स में बढ़ते हैं, जिसकी मदद से हमारा और ज़्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी बढ़ता है, ठीक है? इंक्रीज इन मसल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेज मसल एक्टिविटी मेकिंग द मसल स्ट्रॉन्ग, फिटर एंड हेल्दी। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अलर्टनेस बढ़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज इंक्रीजेस अलर्टनेस एंड मे इंक्रीज हार्मोन्स रिलेटेड टू रिलैक्सेशन, हेल्पिंग यू फील मोर रिलैक्सन आफ्टर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको आपने फील किया होगा कि आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, आपको लगता है कि मेरा दिन सक्सेसफुल हो गया, अब मैं कुछ खाऊंगा भी, अच्छी चीज़ें खाऊंगा भी तो वो भी पच जाएंगी, आपका मूड भी अच्छा रहता है। जनरली सेरोटोनिन रिलीज होता है जो कि हमको रिलैक्सेशन करने में मदद करता है, ठीक है? काइंड ऑफ डोपामीन डोपामीन भी रिलीज होता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है जो आपको खुश करता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद सबको अच्छा लगता है, ठीक है? चलो, एंडोर्फिन भी रिलीज होता है। डिलेज फटीग, रेगुलर एक्सरसाइज पोस्टपोन्स ऑनसेट ऑफ द फटीग। तो लैक्टिक एसिड की हमने बात करी थी, लैक्टिक एसिड से हमारी बॉडी में फटीग आना यानी कि थकान होना शुरू होती है, तो फटीग भी हमारा आगे बढ़ जाता है क्योंकि हम लैक्टेट थ्रेशोल्ड को भी आगे बढ़ा देते हैं। इट बिल्ड्स फिटनेस लेवल एंड इंक्रीजेस एंड्योरेंस देयर बाय डिलेइंग फटीग। तो एंड्योरेंस भी हमारी बॉडी में यानी कि स्टैमिना नॉर्मल भाषा में बोलो तो वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो थकान होती है वो भी बहुत देर में आती है। मेंटेनिंग टोन मसल्स, तो आपकी मसल टोन्ड हो जाती है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, अच्छा शेप में दिखती है, अच्छी दिखती है वो, ठीक है? हेल्प्स यू कंट्रोल योर वेट। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपका वेट भी कंट्रोल होता है, ठीक है? जितना कैलोरीज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बर्न करते हो उतना आप किसी भी चीज़ से बर्न नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपकी कैलोरीज भी बर्न होती है और आपका वेट भी मेंटेन रहता है, हाँ, अगर आप सही डाइट लोगे तो। और रिड्यूस योर रिस्क फॉल्स for older adults. Research shows that balance and muscle strengthening activities combined with moderate intensity aerobic activity can reduce the risk of falling. तो क्या क्या हो गया? मसल को स्ट्रेंथ करना और साथ में थोड़ी सी एरोबिक एक्टिविटीज यानी कि एंड्योरेंस, जो लॉन्ग टर्म, जैसे जो ओल्ड एज लोग हैं उनको बोल दिया कि आप 1 किलोमीटर वॉक कर लो या 800 मीटर वॉक कर लो। तो ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं, तो मसल्स की ट्रेनिंग प्लस आपकी एरोबिक एक्टिविटीज को अगर कंबाइन किया जाए तो ये ओल्डर एडल्ट्स का बैलेंस में बहुत ज़्यादा ये मदद करती है, ठीक है? बैलेंस की भी एक्सरसाइज़ेज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो, बैलेंस भी ऐड कर दो, तो ये आपको रिस्क ऑफ फॉल से बहुत बचाती है। क्योंकि आपको पता हो जो ओल्डर लोग होते हैं, वो उनका गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी बॉडी से जो बैलेंस होता है, बैलेंस बैलेंस वाला जो पार्ट होता है, वो वीक हो जाता है, नर्वस सिस्टम उनका वीक हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आपको डेवलप करेगा, ठीक है? चलो, ये हिंदी में भी है, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग टोन्ड मसल्स? इट डिक्रीजेस मसल साइज एंड फर्मनेस। तो ये तो गलत हो जाएगा, डिक्रीज तो नहीं करेगा। इट प्राइमरीली इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल फाइबर्स विदाउट अफेक्टिंग फर्मनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। इट हेल्प्स मसल्स बिकम फर्म एंड मेंटेन अ स्लाइटली एंड स्टेडी पुल ऑन देयर अटैचमेंट्स। ठीक है, इट एक्ट्स एक्स्ट्रा फैट फॉर द मसल प्रोवाइडिंग, नहीं फैट ऐड नहीं करतेगा। बी और सी में देख लेते हैं। इट प्राइमरीली इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल फाइबर्स विदाउट अफेक्टिंग फर्मनेस, और इट हेल्प्स मसल बिकम फर्म एंड मेंटेन अ स्लाइट एंड स्टेडी पुल ऑन देयर अटैचमेंट्स। तो देखो, टोन्ड मसल्स की बात हो रही है। टोन्ड मसल्स का क्या मतलब हो गया? ऊपर हम एक बार पॉइंट को देख लेते हैं टोन्ड मसल्स वाली में। टोन्ड मसल्स ये रहा। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स मसल्स इन अ टोन्ड पोजीशन, मसल बिकम फर्म एंड मेंटेन अ स्लाइट एंड स्टेडी पुल ऑन देयर अटैचमेंट्स। तो देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है और मैंने आपको क्यों ऊपर पढ़ाया, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो ठीक लग रहे हैं मसल्स के हिसाब से, लेकिन जब आप टोन्ड मसल्स की बात करते हो तो जो आपका सेकंड वाला पार्ट है कि आपकी ये अटैचमेंट को पुल करके रखता है,
अच्छे स्टेट में रखता है तो आपका सी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि अब आपके एमसीक्यूज़ ऐसे आने लगे हैं कि आपको 3 ऑप्शन गलत और 1 सही नहीं दिखेगा। हो सकता है आपको 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही दिखें, लेकिन क्वेश्चन उस समय पर्टिकुलरली क्या पूछ रहा है वो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है? बाकी सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट फॉर ओल्डर एडल्ट्स व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलिंग, तो ये अभी जस्ट हमने अभी बात करी है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।